सर कोई और काम नहीं है क्या करने को? क्या काम है तेरे पास? यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, और क्या काम है तेरे पास? बारहवीं है, तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर, 5 घंटे काम खत्म कर। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि वेल बिगिन इज हाफ डन, बट उस कहावत को पूरा किसी ने नहीं किया। चलो मैं करता हूं। अ वेल बिगिन इज हाफ डन, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द रिमेनिंग वन। अच्छी शुरुआत करना आधे काम करने के बराबर है, पर काम को पूरा तब तक नहीं माना जाता जब तक आप उसको खत्म ना कर दो। 15 दिन के बाद आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और आप लोग अब भागना शुरू कर चुके हैं, और भागना शुरू कर चुके हैं इस सीमा को पार करके कि भैया हम किस डायरेक्शन के अंदर भाग रहे हैं। हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हम जहां भाग रहे हैं क्या उसमें हमको सक्सेस मिलने वाली है, क्या हमको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। हो सकता है कि हम ऐसे रास्ते पे भाग रहे हैं जहां आगे चल के हमको पता लगे कि आगे तो खाई है और पीछे मुड़ने के लिए समय बीत गया है। यार आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सबके साथ ये है कि एमसीक्यू को लेकर हम इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि 1000, 1500, 2000, 5000 एमसीक्यू के बिना तो काम नहीं चल रहा है। यूट्यूब पे वीडियो भरी पड़ी है, कोई बोल रहा है कि भैया बी और सी को ज्यादा टिक कर देना, कोई बोल रहा है कि पेन को घुमा के आंसर निकाल देना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और मेजरली स्टूडेंट्स उन सारी वीडियो को देख रहे हैं। कोई कहता है कि 15 मिनट में ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा कि आपका सारे के सारे एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे, पर प्रैक्टिकली सोचे तो हम ऐसी ट्रिक क्या अवेलेबल है? आपके पास बचे 15 दिन, गिनती के 15 दिन। जी हाँ, एग्जैक्टली 15 दिन गिन के चल लो यहां से। और अब है ना, एमसीक्यू के पीछे भागोगे तो गिर जाओगे एक खाई में जहां पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा करना क्या है। सिर्फ 15 डेज। इन आखिरी 15 दिन के अंदर कैसे पढ़ाई करनी है एक बार शॉर्ट, स्वीट और ढंग के तरीके से देख लो, क्योंकि तुम्हारे पास समय ऑलरेडी कम है, फोकट में समय नहीं खींचूंगा। जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी, हाउ टू कवर बोर्ड एग्जाम, हाउ टू सॉल्व द बोर्ड एग्जाम। तो भैया डूज से पहले सुन लो डोंट्स, ये ज्यादा जरूरी है। क्या करना है इसके पहले ये सुन लो कि क्या नहीं करना है। सबसे पहला, एमसीक्यू के ऑब्सेशन को खत्म करना है। एमसीक्यू नहीं करने हैं, जी हाँ, एमसीक्यू बहुत लिमिटेड करने हैं, एक्सेस एमसीक्यू नहीं करने हैं। ऐसे लिख लो इसको, सर एक्सेस एमसीक्यू नहीं करना है, बिल्कुल बंद कर दो उसको करना। दूसरी चीज, हर जगह भागना बंद कर दो। डोंट रन विदाउट अ गोल, रन विदाउट अ गोल, इस चीज को कंप्लीटली बंद कर दो। थर्ड एंड फॉरमोस्ट, यूट्यूब है ये, कोई जंगल नहीं है जहां जो दिखे उसको ग्रैब कर लिया। ओनली ग्रैब यूजफुल कंटेंट फॉर नाउ। नौटंकी अभी नहीं करनी है, यानी कि ट्रिक्स, ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर 12वीं के हर बच्चे के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचता है कि अब मुझे कुछ बढ़िया मिलेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे ये देखने के बाद उसको मिलता है बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज, इन सभी चीजों को करना कर दो बंद, क्योंकि इन सभी चीजों से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। बात करते सर फायदा किस चीज से होने वाला है? अच्छा बताओ, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, कैसे हम लोग फायदा करें? तो देखो तुम्हारे पास है बड़े सिंपल से 15 दिन, 15 डेज। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आपको करना बड़ा सिंपल सा काम है। आप चलिए वन शॉट्स के ऊपर। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो आप जाइए वन शॉट्स के ऊपर, ऐसे सेशंस को ढूंढिए जहां पर एक ही शॉट के अंदर 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर कराया हो, या 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर कराया हो, यानी कि शॉर्ट वीडियोस को छोड़ो। अब बारी है लॉन्ग एंड मोर कंटेंट वीडियो की। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है, देखना, जब भी हम छोटी वीडियोस की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है। ये आपका YouTube का पूरा फोन है आपका, यहां पर आप एक प्लेयर चला रहे हो जिसमें एक टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, एपिसोड नंबर 1 है, या आपका टॉपिक नंबर 1 है, ठीक है। जब आप इसको पूरा देख रहे होते हैं, यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियो आती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा टेम्पटिंग होती है। हम एक एपिसोड मन बना के, तन बना के, धन बना के देख भी लेते हैं, पर उसके बाद जब सेकंड एपिसोड की तरफ आ रहे होते हैं ना, बीच में ये सारी वीडियो आ जाती है और हम कभी भी इस चैप्टर को कवर नहीं कर पाते। जो लोग हाँ बोल रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि सर सही बात है, मतलब कमेंट में लिख देना सर सही बात है, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ हो गई है कि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं डिस्ट्रैक्शन की तरफ। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है वो है कि आप वन शॉट्स पे जाइए और मन बना के कैसे भी करके बस बैठ के हाथ बांध लो खुद के, बस दूर फोन रखो और उसको देखते रहो। वन शॉट देखो, खत्म करो, ठीक है। हर चैप्टर को 1 घंटा, भले 2 घंटे की वीडियो कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, 3 घंटे की कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हर चैप्टर की एक वीडियो देखो ताकि तुम्हारा पूरा चैप्टर एक साथ कवर हो जाए।
ठीक है, जैसे आप लोग चैप्टर कवर करते हैं उसके बाद जस्ट बाद उसके एमसीक्यू करो और उस चीज को एंड कर दो। एमसीक्यू करो और उस चीज को एंड कर दो, ये बहुत जरूरी है। शुरुआत करने से ज्यादा खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एंड करना नहीं सीख रहे हो तो तुम कुछ नहीं सीख रहे हो। डू ट्राई टू एंड दीज थिंग्स, गो फॉर वन शॉट वीडियोस, try to solve MCQ just after that videos and end that concept। बहुत सारी टेम्पटेशंस आपके दिमाग में आने वाले हैं। आप YouTube खोलोगे, आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसी चैप्टर से रिलेटेड कोई ट्रिक्स बताएगा तो हम वो भी देखने लग जाते हैं। यार आखिरी 15 दिन है तुम्हारे पास, अपने प्लान के हिसाब से चलना है आपको, उस प्लान के हिसाब से नहीं चलना है जो कि आपको फ्लो चला रहा है। भागते भागते कभी सोचा नहीं जाता। कहीं काम करना, भागते भागते सोचने का प्रयास करना, भागते भागते कुछ पढ़ने का प्रयास करना, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अगर पढ़ना है तो बैठ के पहले प्लान बनाओ, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो। अगले 15 दिनों के अंदर हो सकता है कि आप लोग पहला चैप्टर करें, दूसरा करें, तीसरा करें, चौथा करें। जब तक आप ऐसा कर रहे हो आपको समझ में आए कि ये चीज तो बहुत बोरिंग है। पूरी दुनिया ट्रिक्स के ऊपर भाग रही है, पूरी दुनिया टिप्स के ऊपर भाग रही है, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि कैसे कर ले, फटाफट कर दे, खत्म कर दे, एंड कर दे। पर आप ऐसे बेवकूफ हैं जो कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं। पर एक सीधी सी बात बताता हूं, 10 दिन जब आप इस चीज को फॉलो कर लोगे, एक एमसीक्यू, एक वन शॉट करा, एमसीक्यू करा, चैप्टर एंड, वन शॉट करा, एमसीक्यू करा, चैप्टर एंड, खत्म करना सीख लोगे, तो 10 दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि आप शायद यहां आ गए और वो ट्रिक्स वाले अभी तक यहीं पड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने अब तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, वो सिर्फ ट्रिक्स और टिप्स के ऊपर आके अटक चुके हैं। देखो प्रैक्टिकल सी बात बताता हूं, आपको कैसी वीडियोस पसंद है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा मैं आज फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे अभी बहुत ज्यादा क्राउड एमसीक्यू को लेकर है, बहुत ज्यादा एक्सेस एमसीक्यू को लेकर है, और एमसीक्यू का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है बच्चों के बीच में कि आप एमसीक्यू डालो यूट्यूब पे, सिर्फ पोस्ट ऑन करो। बहुत लिमिटेड ऐसे होंगे जो कि आपको जेन्युइनली एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा के खत्म करवा रहे होंगे। मेजरली ऐसे होंगे जो एमसीक्यू की ट्रिक्स बता रहे होंगे। क्या होती है एमसीक्यू ट्रिक, मुझे समझा देना कोई, क्या होती है एमसीक्यू ट्रिक। मैंने बोर्ड का एग्जाम पेपर में सारे क्वेश्चन ए कर दिए, तुम सारे बी करके आ जाओ, क्या होगा, फेल हो जाओगे, कर लो, क्या करोगे। अगर ट्रिक से कोई काम हो जाता, टिप्स से कोई काम हो जाता, तो पिछले 5 महीने बोर्ड एग्जाम ने क्यों दिए तुम्हें, क्यों दिए सीबीएसई ने तुम्हें 5 महीने। टिप्स से लगा के काम कर लेते ना, खत्म कर दे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने का प्रयास कर बेटा। जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी और रगड़ के करनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 90 मिनट मिल रहे हैं, क्वेश्चन तुम्हें ऑन एन एवरेज 50 ही करने हैं, 10 मिनट रीडिंग के जोड़ लो, बाकी 10 मिनट तुम्हारी शीट वीट फिलिंग छोड़ देना, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकली 2 मिनट लगने वाले एक क्वेश्चन को करने के लिए ऑन एन एवरेज। 30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको करने के लिए करीब 1 मिनट लगेगा तुम्हें। 40% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको करने के लिए 3 मिनट लगेंगे तुम्हें, और 30% बचे कुछ ऐसे मिलेंगे जिसको करने के लिए तुम्हें शायद 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का समय लगेगा। सोच के देखो, तुम इसकी तैयारी कर रहे हो अभी तक, इसकी, सिर्फ इसकी तैयारी कर रहे हो। क्या तुमने 1 मिनट वाले क्वेश्चन की तैयारी करी, 3 मिनट वाले क्वेश्चन की तैयारी करी? नहीं। क्यों? उसको करने से फटती है हमारी। और मेजरली एमसीक्यू कराते समय बहुत कम टीचर्स होते हैं जो कि आपको इन 2 मिनट 3 मिनट के क्वेश्चन की तैयारी कराते हैं, क्योंकि उसके 2 रीजन है। पहले रीजन, अगर वो 3 मिनट के क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे तुम बोर होकर गायब हो जाओगे, व्यूज नहीं आएंगे। दूसरी चीज, करने के लिए बच्चों की अवेलेबिलिटी जरूरी है, नहीं मिलते। मैं 10-10 सेकंड का एमसीक्यू करा दूं, भटेर आएंगे, पर 3 मिनट का एक एमसीक्यू कराऊं, भाग जाएंगे, क्योंकि हम रुकना भूल गए हैं। बालक अगर नंबर लाने ना इन 15 दिन के अंदर, तो रुकना सीख ले। थोड़ा सा अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर, फ्लो के साथ मत चल। अभी भी समझा रहे, फायदे का सौदा है, सिर्फ 15 दिन है तेरे पास, लग जा। समय कम है, जी हाँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, समय कम है। जो बोले ना समय बहुत है, नहीं है, समय बहुत कम है। समय, पढ़ाई में लग जा, पढ़ाई कर, फ्री कर। इधर-उधर की नौटंकी सब बाद में करेंगे। 1 महीना निकल लो, टर्म 1 खत्म हो जाए, उसके बाद 15 दिन का गैप लेना। तुम्हारी जो इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, जब इच्छा हो, जहाँ इच्छा हो, सब कर लेना। पर ये 15 दिन अपने आप को दे देना, क्योंकि पिछले 4 महीने तुम्हारे खराब हो जाएंगे। तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पिछले 4 महीने तुम्हारे खराब होने वाले। और टर्म 1 के रिजल्ट के बाद जब टर्म 2 आएगा ना, तो मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि 70% से ज़्यादा नंबर तुम ला ही नहीं सकते, क्योंकि टर्म 1 खराब हो चुका है। सिर्फ 15 दिन है, सारी नौटंकियों को भूल जाओ, सारी ट्रिक्स नौटंकी इधर उधर भूल जाओ। कोई ABCD करके बता रहा है, कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को चला रहा है, कोई बोल रहा है पेन जहाँ धीरे रुकेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई बोलेगा थोड़ा सा सोचो, जिस पर ज़्यादा नजर जा रही है वो तुम्हारा। ये सब बकवास है। MCQ करने की कोई ट्रिक नहीं होती। देयर इज ओनली वन ट्रिक ऑफ सॉल्विंग द MCQ, कि आपको कॉन्सेप्ट आता हो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करो। ऐसी वीडियोस कम देखो जो कि कहते हैं ना पार्ट्स में 6-7-8 पार्ट एक ही चैप्टर के। उसमें क्या होता है, हम बीच बीच में टूट जाते हैं, और हम टूट गए तो हम कभी वापस उसके ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि फिर हमें 0 से देखना पड़ेगा। इतने आलसी हम नहीं आते।
तो प्रैक्टिकल चीज़ दीजिए, वन शॉट पे जाओ, एमसीक्यू करो, एंड करो। एक टाइम टेबल बना लो जिस टाइम टेबल के अंदर तुम सारी चीज़ों को लिख रहे होंगे। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने उतने चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे 6 चैप्टर हैं, तुम्हारे पास 15 दिन है, तो ऑन एन एवरेज 2 दिन पकड़ लिए हर चैप्टर के। एक दिन करा उसका वन शॉट, साइड में पटक दिया। दूसरे दिन करा उसका एमसीक्यू, साइड में पटक दिया, चैप्टर खत्म, राइट लगाया, भूल गए, खत्म कर दो, देखना ही नहीं उसको वापस। इस तरीके से प्रोसीड करो। संडे आ रहा तुम्हारे पास, संडे को जो तुमने पूरे हफ्ते पढ़ा हुआ है उस पूरी चीज़ को वापस से रिवाइज कर लो। समय कम है, ज़रूरी है ये सब करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ जाओ, बहुत अच्छे रहोगे, नहीं समझ पाओगे टूट जाओगे। तोड़ना नहीं है। 4 महीने 5 महीने जितना भी समय गया है वापस नहीं आने वाला है, पर ये 15 दिन तुमसे कोई नहीं छीनेगा। कोशिश करो कि कोई ना छीने, सब अपने फ़ायदे के लिए छीनेंगे। तुम्हारा फ़ायदा इसमें है कि थोड़ा सा दिमाग खुद लगाओ, किसी और तरीके से नहीं। आपने वो तो देखा होगा जब क्रिकेट खेलती है ना इंडिया टीम, विराट कोहली खेल रहा है, खेलते खेलते उससे शॉट नहीं लग रहे, तो घर पे बैठा हर व्यक्ति बोलता है अबे टेढ़ा मार, अबे फाइन लेग पे मार, अबे उठा के मार, अबे ये कर। पर उसने कभी खेला नहीं है, और खेला भी हो तो उसने बहुत पहले खेला है। पिच की कंडीशन कैसी है, विराट कोहली की तैयारी कैसी है, बॉल किस तरीके से आ रही है, शॉट किस तरीके से लगाना, वो उसी व्यक्ति को पता है। तुम अपने मैच के विराट कोहली हो, आसपास के सभी तुम्हें बस एक ही चीज़ के लिए कोशिश मोटिवेट करेंगे कि तुम कर लो, पर खेलना तुम्हें ही पड़ेगा। तो अपनी स्ट्रैटेजी अपने आप तैयार करो। 15 दिन है, जारी रखो। फोड़ना है, नंबर लाने हैं, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। लाएंगे, खुशी से लाएंगे, पर मेहनत करके लाएंगे। मेजरली लोग बोलते सर डीमोटिवेट कर रहे हो, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए हम लोग। अरे क्या होता है मोटिवेशन डीमोटिवेशन? 20 दिन ना पढ़ो, एग्जाम में बैठना, परमानेंट डीमोटिवेट, हटाओ। क्या होगा उससे? मौका है, पढ़ाई करो, खत्म करो। इतना हुआ क्यों बनाना है? 6 चैप्टर आ रहे हैं, अगर तुम्हारे 12 दिन में खत्म हो जाएंगे, खत्म कैसा? उसको खींचना क्यों? सॉरी। मेजरली लोग कहते हैं कि यार एक सब्जेक्ट को एक ही दिन में पढ़ो। क्यों पढ़ो? नहीं, क्यों पढ़ो? एक काम कर, एक दिन खाना खाइयो, अगले दिन पानी पियो, तीसरे दिन सिर्फ नहियो, और चौथे दिन जो श्रद्धा वो करियो। सारे काम एक ही दिन में करते हो ना, तो 5 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने में तुम्हें जोर आ जाएगा। 1 घंटा एक सब्जेक्ट को, 5 घंटे पे काम खत्म। सर कोई और काम नहीं है क्या करने को? क्या काम है तेरे पास? यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, और क्या काम है तेरे पास? 12वीं तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई कर, 5 घंटे काम खत्म कर। ठीक है, चलो समय वृद्धि नहीं करूंगा, समय खराब हो रहा है आप सबका। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। थोड़ा सोचना, समझना, फिर रिएक्ट करना। नमस्कार।